राधे राधे एवरीवन। आज देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर पोशाक बनाना बताऊंगी। तो पहले हम पोशाक को पहना लेते हैं। ये पोशाक की जैकेट मैंने बनाई है। तो जैकेट पहनाने के लिए देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से हम डोरियां निकाल लेंगे। जो डोरी हमने लगाई है उसको दोनों तरफ से इस तरह से हम निकाल के और पीछे की तरफ इसको बांध देंगे। तो बहुत ही सुंदर सी ये जैकेट बन जाएगी और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, हाथ अच्छे से कवर हो जाएंगे। और सर्दियों की जब भी आप पोशाक बनाए ना तो कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी उसमें कवर हो जाए ताकि ठंड ना लगे। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी जैकेट बन गई है। और इसके साथ ही देखिए ये लड्डू गोपाल जी की पोशाक कंप्लीट बन जाएगी। तो ये स्कर्ट हमने बना दी है लड्डू गोपाल जी की। इस तरह से स्कर्ट को पहना के हम पीछे की तरफ इसको बांध देंगे। आप चाहे तो आप ये डोरी आगे की तरफ बांध सकते हैं या पीछे की तरफ आप बांध सकते हैं। तो देखिए पीछे की तरफ डोरी मैं ले गई हूँ। अब हम यहाँ पर डोरी बांध देंगे और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को उनका टॉप पहना देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी कंप्लीट हमारी ये पोशाक हो गई है लड्डू गोपाल जी की। बहुत ही सुंदर पोशाक बनेगी और ये पोशाक बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें सर्कल बनाने हैं और एक प्लेट लेनी है। सर्कल और प्लेट की मदद से हम ये पोशाक बना लेंगे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में ये पोशाक बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये पोशाक कैसे बनाई है। सबसे पहले तो दो रंग की मैंने यहाँ पर ऊन ले ली है। तो ये स्काई ब्लू कलर की और ऑरेंज कलर की दो ऊन मैंने यहाँ पर ली हैं। और देखिए ऊन आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी कलर की ले सकते हैं। साथ में ही मैंने क्रोशिया ले लिया है। अब सबसे पहले देखिए हम सर्कल बनाना शुरू करेंगे। तो ऑरेंज कलर से मैं शुरू कर दूंगी सर्कल बनाना। ये लूप मैंने बना लिया है। लूप को इधर देखिए इस तरह से लूप बना के हम क्रोशिया में डालेंगे और अब हम चेन बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से क्रोशिये से सिंपल तरीके में जो हम चेन बनाते हैं उसी तरह से चेन बनाएंगे। तो एक चेन हमने यहाँ पर बना ली है, अभी दो बना ली हैं, अभी 3 चेन बनाई हैं, 4 चेन बनाई हैं और इसी तरह से हमें टोटल 7 बार क्रोशिये से चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हम 7 बार चेन बनाएंगे। उसके बाद हम जो ये हमने चेन बनाई है इसको जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए हम जोड़ देंगे। तो खाली क्रोशिया में लेना है, धागा नहीं फिराना है, सिर्फ क्रोशिया ऐसे निकाल के और इसके अंदर से हम धागा निकाल देंगे। इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे इसको। तो ये एक सर्कल बन जाएगा। अब सर्कल बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन में से 2 बार क्रोशिया हमें बनाना है। और जो एक्स्ट्रा जो धागा साथ साथ आपको दिख रहा है इसको आप बुनाई के साथ ही बुनाई के अंदर आप ले सकते हैं या कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए 3 हमने यहाँ पे फंदे कर लिए हैं। 3 से हम 2 कर लेंगे, 2 से फिर 1। जैसे हम क्रोशिया की बुनाई करते हैं ना उसी तरह से हमें यहाँ पर क्रोशिया की बुनाई करनी है। एक चेन में से 1 बार बुनाई कर ली है। अब हमें 2 बार इसी चेन में से बुनाई करनी है। इसके बाद हम अगली चेन में से भी इसी तरह से करेंगे। पहले हम यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हम क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे और एक चेन में से हमें 2 बार बुनाई करनी है। तो हम इनको चावल बोलते हैं। एक चेन में से 2 चावल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 फंदे होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 हो जाएगा। तो जो हमने 7 चेन ली थी ना उसमें से टोटल हमें 14 चावल बनाने हैं, यानी 14 बुनाई हमें उसमें से क्रोशिया की करनी है। तो 14 बार ये क्रोशिया की बुनाई करके मैं आपको फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे। अब ये सर्कल पूरा बन गया है। इसके ऊपर हमें 1 बार सर्कल और बनाना है। तो देखिए हर एक चेन में से अब भी हमें 2 बार क्रोशिया निकालना है। तो 1 बार मैंने निकाल दिया है। इसके बाद देखिए 3 फंदे हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया, यानी 2 बार निकाल दिया है। इसी तरह से हमें क्रोशिया को एक एक चेन में से 2-2 बार क्रोशिया की बुनाई करते हुए जाना है। जो पिछली बार हमने 14 जो बुनाई की थी उसके ऊपर अभी हमें 28 बार बुनाई करनी है, यानी एक चेन में से 2 बार बुनाई करनी है। अब हम जो हमारी स्काई ब्लू कलर की जो ऊन थी उसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊन को हम ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद जो ऑरेंज कलर का धागा है इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा सा दूरी से हमें कट करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर के धागे को मैंने कट कर दिया है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं दोनों इनको बुनाई में ही ले लेंगे और एक एक चेन में से 2-2 बार इसमें से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 बार बुनाई कर दी है। इसी तरह से हम 2 बार बुनाई करेंगे और बुनाई करने के लिए देखिए पहले हम क्रोशिया को चेन में डालेंगे, फिर इस तरह से देखिए निकाल कर 3 फंदे हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे और फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें बुनाई करनी है। इसके बाद देखिए जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जो चेन है उससे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। लॉक करके धागे को हम काट देंगे। तो इस तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमें पूरे 21 सर्कल बनाने हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो फिर आप 11 सर्कल बनाएंगे, उससे काम चल जाएगा। मेरे लड्डू गोपाल जी 7 नंबर के हैं तो यहाँ पर मैंने 21 सर्कल ऐसे बना लिए हैं।
एक सर्कल मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है, सारे सर्कल आपको ठीक उसी तरह से बनाने हैं। और देखिए ये जो सर्कल है इनसे ही हम लड्डू गोपाल जी की कैप बनाएंगे, स्कर्ट बनाएंगे और जैकेट बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सर्कल लिया, जैसे देखिए ऑरेंज कलर के जो सर्कल थे ये 2 लाइन थी, इसमें 3 लाइनें मैंने ली हैं, क्योंकि कैप अच्छे से बन जाए, कवर हो जाए पूरा सिर लड्डू गोपाल जी का, इसलिए आप कैप बनाने के लिए जो सर्कल बनाएंगे उसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। अब मैं इनसे कैप बना के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सुई में हमें बिल्कुल मैचिंग का धागा लेना है, ऊन से ही आप सिलाई करें ज़्यादा अच्छा है। और बॉर्डर लाइन जो है उसको इस तरह से हम सील देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई करनी है, और सिलाई करने के बाद बॉर्डर लाइन पे इस तरह से सिलने के बाद हम इस धागे को खींच देंगे। तो धागे को आपको उतना खींचना है जितना अपने लड्डू गोपाल जी के सिर का साइज है। आप एक बार माप भी सकते हैं या आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कैप हमारी बन गई है। कैप बनाने के बाद हम जैकेट बनाएंगे। तो जैकेट बनाने के लिए 3 सर्कल मैंने लिए हैं, और इनको देखिए इस तरह से हम जोड़ देंगे। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखेंगे, फिर तीसरा रख देंगे, और इनको यहाँ से हम सील देंगे। जब ऊपर के 2 ये सर्कल है इनको सीलेंगे तो तीसरा जो नीचे का जो सर्कल है ना उसकी सिलाई अपने आप ही हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से हम इसको सील देंगे। और एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमें धागा या ऊन लेनी है वो मैचिंग की ही ले, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जैकेट यहाँ पर मैंने सील दी है। जब मैं आपको पहनाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये जैकेट किस तरह से हमें पहनानी है, कैसे ये जैकेट बनेगी। अभी तीनों सर्कल सीलने के बाद फिर हम डोरी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर की डोरी बना रही हूँ। आप चाहें तो आप स्काई ब्लू कलर की बना सकते हैं या ऑरेंज कलर की भी डोरी बना सकते हैं। तो इस तरह से चेन बनाते हुए हमें डोरी बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आप सभी को आता होगा। डोरी बनाने के बाद देखिए जो बीच वाला सर्कल है उसमें इस तरह से हम डोरी डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी को डाल दिया है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की जैकेट तैयार हो गई है। अब हमें लड्डू गोपाल जी की स्कर्ट बनानी है। तो स्कर्ट बनाने के लिए देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है, ताकि गोलाई में हमारी स्कर्ट बन जाए। इसके बाद देखिए जितने भी सर्कल हमने बनाए हैं उनको इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए लाइन में इस तरह से हमें जचा लेना है। आप इन सभी को प्लेट के किनारे पर इस तरह से रख दें, और अंदर की तरफ भी हमें इसी तरह से इसे फिल कर देना है। तो देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसको खुला खुला कर लेंगे ताकि बीच में जगह रह जाए जहाँ से लड्डू गोपाल जी को पहनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूरी पोशाक इस तरह से बनेगी। बीच में जो ये जगह है यहाँ पर हम डोरी डालेंगे और लड्डू गोपाल जी को यहाँ से पहनाएंगे। इसके बाद देखिए जहाँ पर भी ज्वाइंट है, जहाँ पर भी 2 सर्कल आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ पर हम पिन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पिन लगा दिया। आप चाहे तो आप सीधा सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पिन लगा लेते हैं ना तो फिर सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सभी जितने भी जोड़ हैं सभी पर मैंने पिन लगा दी है। और इसके बाद देखिए हम धागे को सुई में डालकर, मतलब मैचिंग का धागा हम डालेंगे, और उसके बाद पिन को हटाते हुए इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। हर एक जॉइंट पर हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। पहले हम पिन हटा देंगे और वहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो एक एक पिन को हटाते हुए वहाँ पर सिलाई करते हुए हमें पूरी स्कर्ट को सील लेना है। 2-2 बार अगर आप इसमें सिलाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिलाई हो जाएगी, इसलिए मैं 2-2 बार यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो एक टाँके से भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पूरी स्कर्ट को सील लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसानी से बनेगा और बहुत ही सुंदर ये पोशाक लगेगी। आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बनाने के लिए। और देखिए ये पोशाक पूरी स्कर्ट मैंने सील ली है। स्कर्ट सीलने के बाद अब हमें इसमें डोरी डालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी बना ली है, और जो बीच का जो हिस्सा है, ये जो बॉर्डर बने हुए हैं जो सर्कल के, उनमें से हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और डोरी को ऐसे उलझाकर इस तरह से निकाल लेंगे। तो जितने भी अंदर की तरफ सर्कल है ना, सभी में से हम इस तरह से इस डोरी को निकाल देंगे। तो देखिए सभी के जो बॉर्डर हैं उनमें से हम अच्छे से डोरी को निकाल देंगे, ताकि ये डोरी हम आराम से स्कर्ट की तरह, बेल्ट की तरह ये काम करेगी। और लड्डू गोपाल जी की जो स्कर्ट है उसकी फिटिंग इससे बहुत अच्छी आएगी, यानी कि लूज या टाइट रहेगी तो उसका आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही डोरी को आप खींच दोगे वो टाइट हो जाएगी, या खोल दोगे तो लूज हो जाएगी। तो डोरी आप ज़रूर डाल दें। इस तरह से देखिए डोरी हमने डाल ली है। इससे आप बहुत आसानी से लूज या टाइट कर सकते हैं स्कर्ट को, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की कंप्लीट पोशाक बन जाएगी। अब आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ मोती रखे हुए थे तो मैंने ये मोती लगा दिए हैं। आप मोती लगा सकते हैं, सितारे लगा सकते हैं, या कोई भी डेकोरेशन की चीज़ जो भी हो, आप जो ये सर्कल आपने बनाए हैं उनके बीच में ये लगा सकते हैं। ग्लू गन से लगा सकते हैं, या फेविबॉन्ड से, फेविक्विक वगैरह से आप इनको अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो ये मोती मैंने लिए हैं इनको हम पेस्ट कर देंगे, और जिस तरह से हमें स्कर्ट पर ये पेस्ट करने हैं ना, ठीक उसी तरह से हम इनको जो हमने जैकेट बनाई है उन पर भी पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए जैकेट पर भी हम
ये लगा देंगे और एक हम बीच में लगा देंगे ताकि सुंदर लगे देखने में, क्योंकि जो बीच वाला सर्कल है ना वो नीचे दब चुका है। तो यहाँ पर देखिए 3 हमने यहाँ पर सितारे लगा दिए हैं। इसी तरह जो हमने टॉप बनाया है, टॉप के ऊपर आप चाहें तो पोम पोम आप बना सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का वो लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। या फिर आप इसी तरह से मोती भी ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने ये मोती लगा दिया है। बहुत ही सुंदर ये पोशाक बनी है। आप देखिए, मैं आपको पोशाक का फाइनल लुक दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी इस पोशाक में कैसे लगेंगे। तो देखिए, ये है हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी, और पोशाक पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये पोशाक बनेगी, बहुत आसानी से बन जाती है। और देखिए, छोटे छोटे ही सर्कल बनाने हैं, सर्कल बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप ये सुंदर सी पोशाक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ये पोशाक पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत सारी वीडियोज बनाने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।